Hello everyone, today we will continue our chapter number 4 named fraction. In today's class we will learn how to multiply the fractions. Today we will learn how to multiply the fractions. बच्चे see, if you have 1/2 and 3/4, you have two fraction 1/2 and 3/4. You want to multiply these two fractions, then how you will multiply? See बच्चे, for multiplication what you have to do? You have to write 1/2 multiply with 3/4. Here what you have to do? You have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator, and whatever you get, that is your answer. See बच्चे, we can write it like this: 1 into 3, 2 into 4, and this becomes 3/8. Okay बच्चे, now we take one more example. Multiply 3/2 and 8/6. Here see बच्चे, first write 3/2 into 8/6. As I told you before that what you are doing, you are multiplying numerator with numerator and denominator with denominator. It means that you are multiplying like this: 3 into 8 by 2 into 6. And you can see बच्चे, here 2, here 8. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. So your numerator becomes 1 into 4, that is 4, and your denominator becomes 1 into 2, that is 2, or you can write 4/2. And again we have to find out the answer in the simplest form. See बच्चे, 4/2. Here you can see 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 is equals to 2. 2 is your answer. Again बच्चे, I will explain this question. You have to multiply 3/2 with 8/6. ठीक है बेटा, आपने क्या किया? 3/2 की मल्टीप्लाई करनी है 8/6 के साथ. आपने क्या देखा कि हम हमेशा क्या करते हैं? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. मैंने किया 3 into 8/2 into 6. पर मैंने क्या देखा बेटा कि जो हमारे पास 2 और 8 है, 2 और 8 है, इसके पास क्या कॉमन है? इसके पास आपके पास 2, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 और 8 के बीच में वो कितना है बेटा? 2 है. तो आपको क्या करना है? जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे दोनों को डिवाइड कर देना है. आपने 2 से डिवाइड किया, 2 को 1 आया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ओके बच्चे, सेम 3 और 6 था बेटा. 3 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था बेटा? यहाँ पे 3 था. तो आपने क्या किया? 3 से आपने 3 को डिवाइड किया, 3 से ही आपने 6 को डिवाइड किया. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ओके बच्चे, नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू गेट? 1 into 4 और 1 into 2. Here 1 into 4 is 4 and 1 into 2 is 2. बेटा you get 4/2. अब आपने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर से क्या मिल रहा है आपको? 2. तो आपने क्या किया? 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड इन द लास्ट यू गेट आंसर 2. अंडरस्टैंड बच्चे? बच्चे ये तो था आपको हाउ टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन. इफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड विद ए होल नंबर. अगर आपको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सी बच्चे, अगर आपके पास मैं आपको बोल दूं मल्टीप्लाई 3 and 4/7, तो बेटा आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमने फ्रैक्शंस की तो हमने सीख लिया कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करनी है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करनी है. लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? 3 आपका होल नंबर है और 4/7 क्या है? आपका फ्रैक्शन है. तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट, बिफोर डूइंग मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट व्हाट आई विल डू? आई विल कन्वर्ट दिस होल नंबर इनटू फ्रैक्शन. मैं इस होल नंबर को क्या करूँगी? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी. हमें क्या पता है कि अगर मैं 3/1 लिखती हूँ बेटा, वो क्या होता है? 3 ही होता है. इफ़ आई राइट 3/1, it is again 3. There is no change in the value of 3. We write it 3/1. It means that 3 is divided by 1, and 1 when we divide 3 with 1, we get again 3. Understand बच्चे? So we can write 3 into 4/7 is equals to 3/1 into 4/7. And now we know the rule. We have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator. It means that we get 3 into 4/1 into 7. That is 12/7. This is your required answer. Understand बच्चे? Same. Multiply 7, 3/8 and 8/14. Multiply this and this. Now what will you do? See बच्चे,
हमने क्या करना है 7 को किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये आपको क्या गिवन है होल नंबर, हमें इसको सबसे पहले क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नाउ इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 3/8 के साथ, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 14 एंड वी कैन सी बच्चे इट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 3 इंटू 8 बाय 1 इंटू 8 इंटू 14 एंड वी कैन सी 8 and 8 न्यूमरेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 8 है। आप कह सकते हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके पास क्या है बेटा 8 है, तो 8 से आपको डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। सी बिटवीन 7 and 14 यू हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7, सो डिवाइड इट विद 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। व्हाट यू गेट 1 इंटू 3 इंटू 1 यू गेट 3 बाय में 1 इंटू 1 इंटू 2 बाय 2, 1 into 1 1, 1 into 2 2, that means your answer is 3/2. You have to solve your exercise 4.6 and 4.7 on the basis of this concept. Okay beta, now we will do some questions from our exercise. See बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर एक्सरसाइज 4.7, 1/2 is multiplied with 2/3 is multiplied with 3/4. सी बच्चे, एज आई टोल्ड यू न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, ये कैंसल्ड आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। योर आंसर इज व्हाट 1 into 1 into 1, you have to multiply all the numerators together and then after this you have to multiply denominators term. Okay, 1 into 1 into 1 you get 1 and here 1 into 1 into 4 you get 4. This is your required answer. Now next question is question number 8 of part B from same exercise 4.7. See बच्चे, what is given here 2/3 into 0/2 into 3/5 is given to you. Understand? Here it is written like this. You can write it 2 into 0 into 3/3 into 2 into 5. Here 3 से 3 cancelled out, 1 से 2 से 2 cancelled out और आपके पास आंसर क्या बचा 1 into 0 0 0 into 1 0 0 by 1 into 1 1 1 into 5 5 0/5 and we know when we divide 0 with any number our answer is always 0. 0 by something is always 0, so 0 is your required answer. Same बच्चे, there is question number 11 of part B. It is same like question number 8. Question number 11 part B is 1/7 into 7 into 0/9. हमें पता है बेटा जो 7 है आपका यहाँ पे क्या गिवन है, आपको एक होल नंबर गिवन है। वी कैन कन्वर्ट दिस होल नंबर इनटू फ्रैक्शन बाय पुटिंग डिनोमिनेटर एज 1. सी बच्चे, हेयर व्हाट वी विल डू, 7 से 7 कैंसल्ड आउट एंड आपका जो आंसर है वो क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होती है, ठीक है, और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 into 1 1, 1 into 0 is 0. नाउ बाय में 1 into 1 1, 1 into 9 is 9 and I told you 0 by something is always 0. So it's this question answer is also 0. You have to solve all the question of this exercise on the basis of these question. Now बच्चे, we will solve some word problem. We will solve some word problem of this exercise. Exercise 4.7 part C question number 1. बच्चे, what is given in your exercise 4.7 part C question number 1? See, the tailor used 1/2 meter cloth to stitch a shirt. A tailor used 1/2 meter cloth to stitch a shirt. How much cloth does he needs to stitch 5 shirts? एक टेलर है बेटा, उसको एक शर्ट बनाने के लिए 1/2 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है। अगर उसको सेम 5 ऐसी शर्ट्स बनानी है तो टेलर को कितने कपड़े की ज़रूरत होगी? तो आप क्या लिखेंगे बेटा, क्लॉथ रिक्वायर्ड to stitch a shirt
is equals to 1 whole 1 by 2 meter. 1 whole 1 by 2 meter. Now see, cloth required to stitch 5 शर्ट्स. क्या करेंगे बेटा, एक के लिए आपको चाहिए 1 whole 1 by 2 मीटर क्लॉथ. अगर आपको सेम 5 शर्ट बनानी है तो कितना आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी? यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन दिस फ्रैक्शन विद 5. 1 whole 1 by 2 that is 5 into, convert this mixed fraction into improper. 2 1 2, 2 plus 1 3, 3 by 2. It means that here it is whole number, you have to convert it into fractional number. See बच्चे, 5 into 3 15, 1 into 2 is 2, and you can see this is improper fraction, convert it into mixed fraction. Divide this 15 with this 2. Numerator you have to divide with your denominator. So 2 7 ja is your 14 and 1 left as a remainder here, and this 2. It means that 7 meter 7 whole 1 by 2 meter cloth is required to stitch 5 shirts. Understand बच्चे? Hope you understand this question, and on the basis of this you have to solve other question of this exercise also. Thank you students.